बंधुओं एक बात कहें, ठाकुर जी से यदि मांगना हो तो वो मांगना जो मैं आपको बता रहा हूं। खूब भजन करो, खूब ठाकुर जी से प्रार्थना करो, खूब जप करो, खूब तप करो, खूब पुण्य करो, और सबके बदले यदि मांगना हो ना तो ठाकुर जी से केवल 2 चीज मांगो कि ठाकुर जी हमारे जीवन से सुख आ जाए, दुख चले जाए। ये सब हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं। ठाकुर जी से क्यों मांगते हो उसको? जीवन में सुख आना, दुख आना, ये सब हमारे हाथ में है। ठाकुर जी कहते हैं मैंने रावण को पुलस्त्य ऋषि के खानदान में भेजा, ब्राह्मण कुल में भेजा, तब भी राक्षस बन गया, और मैंने प्रहलाद को राक्षस कुल में भेजा, वो तब भी भक्त बन गया। इसका मतलब हमारे कर्म निर्भर करते हैं हमारे गंतव्य किस तरीके का होगा, हमारी गति किस तरीके की होगी, ये हमारे कर्म पर निर्भर करता है। ठाकुर जी को उसके चक्कर में मत पालो। ठाकुर जी के पीछे पड़े हैं, पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख आ जाए, नहीं। जीवन में पूजा अनुष्ठान, वैदिक कर्म, कुछ भी करो, सबके पीछे 2 भावना रखो। पहली भावना तो रखो, हे ठाकुर जी हम प्रेमी हो जाएं, हमारे चित्त में प्रेम प्रकट हो जाए, सबके प्रति प्रेम आ जाए, हम प्रेमी हो जाए। प्रेमी व्यक्ति कितना प्यारा लगता है, जो आपसे प्रेम करे, जो सबसे प्रेम करे। हमारे संत वृंदों को देखो, उनको हम प्रणाम क्यों करते हैं, उनको हम वंदन क्यों करते हैं? उनके चेहरे से, उनके भाव से प्रेम छलकता है, वो प्रेमी जैसे दिखते हैं। और कोई संत ऐसे ही भौं मोड़ करके बैठा रहता हो 24 घंटा, कौन जाए उसके पास? चला दे भैया तानपुरा, कौन जाए उसके पास? प्रेम के भाव से ही सब लोग जाते हैं। तो सबसे पहली तो कामना करो, हे नाथ हमारे अंदर प्रेम आ जाए, हम प्रेमी हो जाएं। प्रेमी व्यक्ति का मुख सदैव प्रसन्न रहता है, प्रेमी व्यक्ति के नेत्र सदैव खिले रहते हैं। प्रेमी व्यक्ति चाहे काला हो, गोरा हो, कुरूप हो, बिना बाल वाला हो, खूब सारे बाल वाला हो, वो प्रेमी ही लगता है, वो अच्छा ही लगता है, उसके पास बैठने पर ऊर्जा सी आती है। तो सबसे पहला तो ठाकुर जी से प्रेम मांगो, और दूसरा ठाकुर जी से वरदान मांगो, हे नाथ ऐसी कृपा कर दो हम सरल हो जाएं, हम सहज हो जाएं, हमारे अंदर अहंकार ना आए। कितना भी जीवन में कुछ प्राप्त हो जाए, हम अपने आप को कुछ समझे ना, हम सदैव सरल रहें। आप विश्वास मानिए, कई लोगों को बड़ी सामान्य बात लग रही होगी, लेकिन ये 2 ही आपकी सबसे बड़ी निधि हैं, आपकी सबसे बड़ी कमाई है। पहला तो प्रेम, और दूसरा आपकी सरलता। ठाकुर जी से मांगना है तो ये 2 चीज मांगो, और कुछ मत मांगो। और सब आपके कर्म पर निर्भर है, आपके हाथ में है, आप सब कर सकते हो। तो हमारे सिंधी समाज के लोग बहुत प्रेमी हैं, बस प्रेम में जबरदस्ती वाला प्रेम है। महाराज जी करना ही पड़ेगा, चाहे आपके हाथ पांव टूटे, हमसे प्रेम करना ही पड़ेगा। बुरा मत मानना आप लोग, हम ऐसे मजाक में बोल रहे हैं। प्रेम अधिकार देता है जबरदस्ती करने का। ऐसा नहीं है किसी ने जबरदस्ती करी नहीं है हमारे साथ, पर यहाँ के वैष्णव बहुत प्रेमी हैं, और उसमें भी वसन शाह दरबार के हमारे कालीराम साईं, उनके माताजी, उनकी गृहिणी, उनके बालक, सब इतने प्रेमी हैं, इतना प्रेम करते हैं। इसलिए वृंदावन खिंचा चला आता है उल्लासनगर। नहीं तो महाराज वृंदावन को खींचवे की सामर्थ्य अच्छे अच्छे 30 मार खान में ना है। ये वृंदावन को खींचवे की सामर्थ्य तो केवल प्रेम में है, इसीलिए वृंदावन आता है। तो आप सबका ये प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे, आप सब ऐसे प्रेमी बने रहो। प्रेम आपका चित्त कभी त्याग ना करे। तो प्रेम है कारण बार बार यहां आने का। और अब तो ऐसा भी हो गया है कि मुंबई का कोई भी क्रम है तो पहला ख्याल यहीं का आता है।
अभी साईं ऐसा भी हो गया है कि मैं कहीं कथा करने जाता हूं, लोग बाग आते हैं, तो कहीं जाऊं या आऊं सब लोग कहते हैं जय श्री कृष्ण राधे राधे, सबको मैं प्रणाम करता हूं, जय श्री कृष्ण राधे राधे, सबको हाथ जोड़ के वंदन करता हूं। यहाँ की बात अलग है। अब कई बार कहीं और जगह कथा होती है, वहां जब हम जय श्री कृष्ण राधे राधे सब बोलते हैं, तभी एक बोलेगा बोल बसन गोट की और जैसे ही बोलता है बसन गोट, मैं एक बार तो जरूर देखता हूं कौन बोला। बोले तुम बसन शाह दरबार? बोला हाँ महाराज जी वहां से। तो एक ना एक व्यक्ति वो रोक देता है और उस समय उसका एक शब्द बोलते ही पूरा यहीं का भाव घूम जाता है। और उसके एक शब्द बोलने से कितने सारे लोगों की याद आ जाती है, पूरे उल्लासनगर की याद आ जाती है। वसन गोट की जय, उसने ये 4-5 शब्द कहे हैं, इतने में तो मुझे उल्लासनगर याद आ जाता है, वसन शाह दरबार याद आ जाता है, हमारे यहाँ के सब प्रेमी याद आ जाते हैं, मैया याद आ जाती है, साईं याद आ जाते हैं, दाल पकवान याद आ जाता है सब याद आ जाता, पूरे 7 दिन की स्मृति घूम जाती है चित्त में एक जय जयकार बोलने से। मानो ऐसा हो जाता है जैसे महाराष्ट्र की MH01, MH02 गाड़ियां चलती हैं यहां मुंबई में, और उसमें दिख जाए UP 85। कभी आप लोग कहीं बाहर जाओ और आपको उल्लासनगर की गाड़ी दिख जाए, तो आप एक बार तो जरूर उसमें झांक के देखोगे कौन है, हमारे नगर का कौन घूम रहा है। तो ऐसे ही सब लोग जब मिलते हैं और कोई उस समय कह दे बसन गोट की जय, तो फिर अपने आप आंख खोल के, ये मुझे कथा में तो नहीं दिखा था, ये वहां मैंने तो सबको देखा, मेरे को नेत्र सबको पहचान गए हैं, पीछे वाले थोड़े कम दिखते हैं, उनको थोड़ा कम देख पाया हूं, नहीं तो ये आगे की पंक्ति वाले तो मेरे को लगभग से याद से हो गए कहीं दिख जाते हैं, कहीं कथा में, अभी नासिक में कथा थी वहां भी बहुत लोग आए, और भी कहीं कथा होती है, नागपुर में कथा थी वहां भी कोई आया, कहीं कथा होती है, वहां का एक परिकर भी यदि आ जाता है तो इतने हजारों की याद दिला देता है। तो ये प्रेम है, ऐसा प्रेम इस स्थान से सदा बना रहे। हमारा बहुत बहुत वंदन है।